नमस्ते इंडिया। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट में लंबे समय के लिए फास्ट ग्रोथ यानी ज्यादा मुनाफे के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद जमीन कौन सी होती है। किसी बिल्डिंग का फ्लैट या नॉर्मल रोड वाली गेटेड सोसाइटी में लिया जाने वाला प्लॉट या फिर किसी सेक्टर रोड पर स्वयं सरकार द्वारा बसाई जाने वाली वेल प्लान्ड एरिया में लिया जाने वाला प्लॉट। हम इनको अच्छे से समझकर ही प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट संबंधित फैसला लें। ये फैसला हमारे कमाई की ओर बढ़ते हुए कदमों को रोक भी सकता है या फिर उन्हें और भी ज्यादा तेज रफ्तार दे सकता है। तुरंत प्रभाव से रहने के लिए तो फ्लैट्स ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से फ्लैट इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं हो सकते। अक्सर लोग बाग इन्वेस्टमेंट के नाम पर पहले तो फ्लैट खरीद लेते हैं, फिर उसको केवल 30-40 पैसा सैकड़ा ब्याज के हिसाब से किराए पर लगाकर खुश हो जाते हैं, जबकि इससे ज्यादा रिटर्न तो वो एफडी में या कहीं और से भी कमा सकते थे। समय के साथ साथ फ्लैट मेंटेनेंस भी मांगने लगता है और डिप्रिशिएट भी होता जाता है। उससे भी बड़ी बात, काफी सारे फ्लैट्स तो बेचने की लाख कोशिश करने के बावजूद भी वापस नहीं बिक पाते। खरीदे हुए फ्लैट पर हर महीने का मेंटेनेंस चार्ज भी किराए जैसा ही लगता है और फ्लैट खरीदते समय बिल्डर आपसे निर्माण खर्च के मुकाबले मंजिल वाइज ज्यादा फास्ट एडवांस पैसे ले लेता है, जिससे आपको शुरुआत में ही यानी फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले ही ब्याज का नुकसान होने लग जाता है। उसके बाद कॉर्पोरेट बिल्टअप, सुपर बिल्टअप में लगभग 40% एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं। फिर पार्किंग, सर्वेंट क्वार्टर, इन सब के भी पैसे दो, यानी फ्लैट को खरीदना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है। और इसके बाद प्राइवेसी, पार्किंग, इन सब की समस्या। क्योंकि फ्लैट आमने सामने बने होते हैं, इसलिए हर फ्लैट में कोई ना कोई वास्तु दोष तो रहेगा ही रहेगा। फ्लैटों में खुद की छत और मॉडर्न कुछ भी नहीं होता और लोगों का मानना है कि फ्लैटों में सिक्योरिटी ज्यादा होती है, तो आप बंगलों में भी फ्लैट्स की तरह हर महीने मेंटेनेंस खर्च के नाम पर पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रख लो और बंगलों में भी सभी लोगों की एंट्री 4-5 गेटों से करवाने के बजाय फ्लैट की तरह एक ही गेट से करवा लो, तो फिर आपका बंगलो भी फ्लैट की तरह सिक्योर्ड हो जाएगा। फ्लैट में चारों ओर हवा, पानी, धूप की भी प्रॉब्लम रहती है। बंगलों में आप पहले जमीन खरीद के रख लो, उस पर एक समय के बाद जब जरूरत या एक्स्ट्रा पैसे हो आराम से कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो, लेकिन फ्लैट पर तो आपको जमीन और कंस्ट्रक्शन के सारे रुपए एक साथ ही लगाने होते हैं। और सबसे बड़ी बात, भविष्य में रोज नई नई सुविधाओं और डिजाइन के साथ अनेक बिल्डर नए फ्लैट लॉन्च करते हैं, उसका विज्ञापन करते हैं, जिससे विज्ञापनों और नई डिजाइन देखकर हर कोई व्यक्ति पुरानी बिल्डिंग में फ्लैट लेने के बजाय सिर्फ नई बिल्डिंग में ही फ्लैट लेना चाहता है। हमारा पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ फ्लैट सही कीमत में बिक ही नहीं पाता है और इसीलिए फ्लैट में किया गया इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में हमेशा डिप्रिशिएट ही होता है। तो फिर निश्चित है कि इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट किसी भी हाल में सही नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार नई डेवलपिंग एरिया में किसी छोटे मोटे कॉलोनाइजर द्वारा काटी गई गेटेड कॉलोनी या सोसाइटी में खरीदी जाने वाली जमीन का इन्वेस्टमेंट भी घाटे का ही सौदा होता है। नॉर्मली कॉलोनाइजर्स अपने लाभ के लिए प्रॉपर सुविधाओं का ध्यान रखे बिना ही प्लॉटिंग की खराब प्लानिंग कर लेता है। वो किसी भी रोड साइज पर किसी भी साइज और फ्रंट के छोटे बड़े प्लॉट काट देता है। एंट्री गेट पर एक 80 से 100 फीट की रोड के अलावा वो अंदर की सभी सकड़ी रोड 25 से 30 फीट की ही बना देता है और वो भी आगे जाकर कहीं ना कहीं बंद हो जाती है। और उन सभी सकड़ी रोडों पर जेडीए नॉर्म्स के हिसाब से मकानों की हाइट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, यानी काम कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिलती तो है, वहां भविष्य में हमेशा के लिए हवा, पानी, धूप और पार्किंग सभी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी रहती है। वहां ना तो कोई प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था के लिए स्थान छोड़ा जाता है और ना ही पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल विकसित किए जाते हैं। एक ही गेट से एंट्री होती है और उसी गेट से एग्जिट भी हो जाती है। यहाँ की रोडें भी सेक्टर रोडों के मुकाबले बहुत ही हल्की और सस्ती बनाई जाती है। जब तक कॉलोनाइजर्स को अपना माल यानी जमीन बेचनी होती है ना, तो वो जमीन का कम खर्च वाला टेम्पररी मेकअप करके विज्ञापनी सपने दिखाकर जमीन बेचना शुरू कर देता है और अपना माल बिकते ही वो उस कॉलोनी को भगवान भरोसे लावारिस छोड़कर वहां से चला जाता है। किसी भी जगह की फास्ट ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला एरिया सेक्टर रोड या उसके आसपास ही बसा हुआ होना चाहिए। सेक्टर रोड का मतलब है चौड़ी चौड़ी आर पार ऐसी शानदार रोडें जो आम जनता की लाइफ लाइन का हिस्सा होती हैं, जिनका निर्माण, देखरेख और रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस का पूरा जिम्मा खुद सरकार का होता है। ऐसी रोड जहां केवल 2 व्हीलर या छोटी कारों का ही आना जाना नहीं होता, बल्कि बड़े ट्रक, बस, इन सब की आवाजाही होती है।
सेक्टर रोडें कॉलोनाइजर द्वारा बनाई गई नॉर्मल रोडों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा महंगी और मजबूत होती हैं। इनकी कनेक्टिविटी शहर और एनएच की सारी महत्वपूर्ण सड़कों से होती है, जिससे इनके माध्यम से बगैर रुके हुए कहीं भी आसानी से पहुंचा जा सके। कॉलोनाइजर्स द्वारा अपने फायदे के लिए 60% कंस्ट्रक्शन एरिया के सामने केवल 40% का ही एरिया खुला छोड़ा हुआ जाता है, जिससे वहां रहने वालों को हमेशा हमेशा के लिए हवा, पानी, धूप और पार्किंग सभी की बहुत भारी समस्या बनी रहती है। कॉलोनाइजर्स द्वारा इन्वेस्टमेंट के फास्ट ग्रोथ देने के लिए कभी भी बड़ा कमर्शियल स्पेस नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि आसपास के लोग किसी गेटेड कॉलोनी में आकर शॉपिंग तो करते नहीं हैं और ना ही गेटेड सोसाइटी में कभी भी बड़े मॉल और पिक्चर हॉल आते हैं। इवन कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी की नॉर्मल आधारभूत सेवाएं यानी कि पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉल सभी ढंग से विकसित नहीं किए जाते हैं, जबकि सरकार द्वारा बसाई जाने वाली वेल प्लान्ड इंटीग्रेटेड एरिया में चौड़ी चौड़ी डामर सेक्टर रोडों के साथ साथ पार्क, स्कूल, डेडिकेटेड बड़ी कमर्शियल स्पेस और पार्किंग की जगह को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, जिससे वहां छोटी छोटी सामान्य दुकानों के साथ बड़े बड़े ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी, इन सभी के शोरूम के साथ बड़े बड़े मॉल, पिक्चर हॉल, हॉस्पिटल, क्लब, रेस्टोरेंट सभी कुछ आ जाते हैं, जिससे गवर्नमेंट द्वारा बसाई जाने वाली एरिया की ग्रोथ गेटेड सोसाइटी प्लॉट्स के मुकाबले काफी ज्यादा तेजी से होती है, जबकि कॉलोनाइजर की गेटेड कॉलोनी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही तरीके से काफी पीछे रह जाती है। गवर्नमेंट द्वारा बसाई जाने वाली सेक्टर रोड के नजदीक बसाई जाने वाली कॉलोनियों में फर्जीवाड़े की संभावना भी ना के बराबर होती है और इनकी कीमत अकेले मालिक यानी कि कॉलोनाइजर की ही मनमानी से निर्धारित नहीं होती, बल्कि आसपास के सभी ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स के हिसाब से डिसाइड होती है। इसीलिए हमें सरकार द्वारा बसाई जा रही कॉलोनियां अनेकानेक सुविधाओं के साथ भी कॉलोनाइजर की कॉलोनी से काफी ज्यादा सस्ते में मिल जाती है। सरकार द्वारा बसाई गई जमीन की कीमतों में काफी ज्यादा पारदर्शिता होती है। सरकार द्वारा जमीन बेचने में किसी को कोई कमीशन नहीं दिया जाता, लेकिन कॉलोनाइजर जमीन बेचने के लिए बड़ा कमीशन देता है। इसीलिए उनके पर्सनल दलालों द्वारा भी अपने बड़े कमीशन के लालच में कम से कम सुविधाओं वाले जमीनों झूठे सपने दिखलाकर ग्राहक को ज्यादा से ज्यादा कीमत में चिपका दी जाती है। सरकार द्वारा बसाई जाने वाली जमीनों में जहां 20 से 25% निर्माण के सामने भविष्य के लिए 75 से 80% तक का खुला ग्रीन स्पेस एरिया और पार्किंग स्पेस छोड़ा जाता है, उसके विपरीत कॉलोनाइजर अपने लालच के कारण ना के बराबर ओपन एरिया और पार्किंग छोड़ता है। इन सभी चीजों को ध्यान से समझने के बाद ये क्लियर है कि किसी भी प्रकार के फ्लैट में और कॉलोनाइजर की दम घोंटू, सकड़ी और बंद सड़कों वाली कॉलोनी में लंबे समय के लिए किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट सरकार द्वारा बसाई जाने वाली सभी सुविधाओं युक्त कॉलोनियों का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती है। यदि आप चाहें तो इसी क्रम में जयपुर की लाइफलाइन, अजमेर रोड और रिंग रोड के नजदीक स्वयं सरकार द्वारा बसाई जाने वाली बहुत ही ज्यादा खुली, फ्यूचरिस्टिक, वेल प्लान्ड ग्रीन सिटी सेज को भी देख समझकर इन्वेस्ट करके अपने रुपयों को तेजी से ग्रोथ दे सकते हैं। आज केवल 20-22 हजार रुपए प्रति गज में अवेलेबल फ्री होल्ड पट्टे वाली लोनेबल जमीनें इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार और सस्ती है। आप जिस भी एरिया में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, उस एरिया की सुविधाओं और कीमतों को ग्रीन सिटी सेज की सुविधाओं और कीमतों से एक बार कंपेयर कर लीजिए और आसपास के अनेक प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क करके अपना वाइज स्मार्ट डिसीजन ले लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप एवीएम प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल के इन सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को भी जरूर से देख लीजिए। आप चाहें तो अपने रुपयों को तेजी से मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ाने के लिए स्वयं राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर के अजमेर रोड और रिंग रोड के बीच बसाई गई 6400 बीघा बड़ी फ्यूचरिस्टिक ग्रीन स्मार्ट सिटी को भी देखकर समझ सकते हैं, जो कि जयपुर की पूरी वॉल सिटी परकोटे से भी काफी ज्यादा बड़ी है। सेज के ब्लॉक ई पालड़ी में लगभग 2100 रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर करीब 50% यानी कि 1100 कमर्शियल प्लॉट्स का बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस चिन्हित है और केवल 25% कंस्ट्रक्शन के सामने लगभग 75% ओपन ग्रीन एरिया की फ्री होल्ड पट्टे वाली जेडी अप्रूव्ड लोनेबल जमीनें किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल रही हैं। निर्णय भी आपका और फैसला भी आपका। मिलते हैं सुरक्षित तरीके से रुपयों को तेजी से बढ़ाने वाले दूसरे वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।